दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी, आपके बचपन की कथाएं मैंने सुनी हैं। सिंगर बनने का शौक था और शौक ऐसा था कि भैंस के ऊपर बैठ के कई कई घंटे गाते रहते थे। सच है सर। आपने जो कहा कि मैं भैंस के पीठ पे बैठ के बहुत देर तक गाना गाता था, दरअसल बचपन से मुझे घोड़ा पे बैठना था। क्योंकि पता नहीं क्यों बचपन से ही लगता था कि मैं राजा हूं, पर घर में घोड़ा ही नहीं है, मैं कैसा राजा हूं? ये कौन से राजघराने में पैदा हो गया जहां घोड़ा ही नहीं है? तो लगता था कि चलो ठीक है, घोड़ा नहीं है, कम से कम भैंस है। तो वही चराने का काम हमको मिला भी था, गाय भी थी, गाय और भैंस चराते थे। तो गाय पे तो नहीं बैठते थे, पर भैंस के ऊपर बैठ के, और चूंकि सिवान में तान लगाने का मजा एक अलग ही है, तो मैं गाता था कई घंटों, मतलब भैंस की पीठ पे बैठ के। लेकिन पिताजी चाहते थे कि पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं, अफसर बन जाएं। हाँ, मतलब मेरे पिताजी को ऐसा लगता था कि जो बैंक में कैशियर होता है, सब पैसा उसी के पास है। तो वो हमसे कहते थे कि तू पढ़ बढ़िया से और बैंक में कैशियर बन जा। तो पढ़ाई तो हम कर रहे थे, पिताजी के साथ में ही रह के कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे। और पिटाई भी होती थी। बहुत पिटाई होती थी सर, फिल्मों के चक्कर में, क्योंकि मैं करिश्मा कपूर का बहुत बड़ा फैन हूं। उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं होती थी जो फर्स्ट शो मैं ना देखूं। जब भी रिलीज होती थी, मैं स्कूल से भाग के, एक बार तो मैं आर्मी के कैंप से भी भाग के देखा था, क्योंकि मैं एनसीसी कर रहा था और हमारा कैंप गया हुआ था एक जगह पे, और पता चला कि आज करिश्मा कपूर की फिल्म रिलीज हो रही है, शुक्रवार का दिन था। मैंने कहा ये तो जीवन का एक रिकॉर्ड ही टूट जाएगा अगर मैंने नहीं देखा तो मैं वहाँ से भी भाग के उनकी फिल्म देखता था। और दीवानगी ऐसी थी कि घर के दीवार के सभी तरफ उनका फोटो चिपका के रखता था। अब पिताजी जब भगवान की पूजा करते थे तो थोड़ा धुआं उधर भी जाता था। तो वो बहुत डांटते थे कि अरे यार तुम क्या ये सब लगा के रखे हो, अब इन लोगों को भी मैं अगरबत्ती दिखाऊं? तो मैं पिताजी को कहता था उनको भी दिखा दीजिए, देवी समझ के, कोई दिक्कत नहीं। तो पिटाई पड़ती थी सर। तो आज भी याद है वो पिटाई? सर अब तो आलम यह है कि मैं जब सो जाता हूं तो सपने में आके मारते हैं मुझे। और मुझे लगता है कि मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। लेकिन आपने शरारतें करना छोड़ा नहीं है। वो कहते हैं ना सर, बंदर कितना भी बुढ़ा जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। दिनेश लाल यादव नाम तो समझ आता है, कि निरहुआ क्या है? वो ऐसा था सर ना कि मैं स्ट्रगल कर रहा था गायकी में, और एक दो कैसेट मेरा आया था। एक तो था बुढ़वा में दम्बा। बुढ़वा में दम्बा? हाँ, मतलब बुढ़े आदमी में दम है। दम है। हाँ। क्योंकि अमिताभ बच्चन का फोटो लगा था उस पे। और अमित जी जो है, नए नए जो आ रहे थे स्टार, उनको भी पूरा एकदम पछाड़ रहे थे। तो बुढ़वा में दम बा ये कैसेट आया था। उसके बाद एक और कैसेट आया, मलाई खाए बुढ़वा। और खूब लोगों ने पसंद किया। बरसात के बाद एक कार्यक्रम था मेरा बिहार में, और हम लोग बिहार में कार्यक्रम में जा रहे थे, तो देखे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, किसी मेला में फंस के लगता हम पहुंच नहीं पाएंगे। और उधर जो पब्लिक थी वो बुलाने लगी, तो हम बोले अरे भैया इधर मत बुलाओ, हमारा कार्यक्रम हमको जाने दो। बोले नहीं, यही आपका कार्यक्रम है, ये मेला नहीं है, ये लोग आपको देखने आए हैं। और सब लोग चिल्ला रहे निरहुआ सटल रहा है। और जिधर जाए सर, उस दिन के बाद सब निरहुआ निरहुआ करने लगे। अब मेरे को भी बड़ा अटपटा लगता था कि मेरा नाम दिनेश लाल यादव है, मुझे निरहुआ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन एक फिल्म कर रहा था, उसमें एक हीरोइन थी स्वाति बाजपेयी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये लोग आपको निरहुआ नाम से ही बुला रहे हैं तो आप चिढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि लोग अपनी पहचान बनाने के लिए काम करते हैं, और आपकी पहचान बन गई, लोगों ने दे दिया नाम निरहुआ, आप इसको ले लीजिए। और उसी दिन से मैंने भी अपने आप को निरहुआ रखा।
लेकिन ये निरहुआ का मतलब क्या होता है? सर, निरहुआ का मतलब होता है सिंदूर। उस गाने में ऐसा फिल्माया गया था, बताया गया था कि दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। गा के सुना दे। अरे दुल्ही रहे बीमार, अरे दुल्ही रहे बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे, मंगर चाहे सोमार जाके डटल रहे, संगी साथी यार सबसे कटल रहे, मेहर के सेवा में खाली जुटल रहे। तो मुझे लगता है ये एल्बम हिट भी इसीलिए हुआ सर कि हर औरत को ऐसा ही पति चाहिए जो दोस्त यार के साथ में पार्टी ना करे, अपने पत्नी का ख्याल रखे, अपने पत्नी की सेवा करे। अगर वो बीमार है तो उसका ख्याल रखे। और शायद इसीलिए जो माताएं बहनें उनके बीच में मैं बहुत फेमस हो गया और उन लोगों ने निरहुआ नाम दे दिया सर।